अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट मैम काम किया सरकार। मैं अभी अपने मुद्दे पर इधर मोदी ने 3 राज्य जीते ही थे, प्रचंड बहुमत पाया ही था, और उधर सोनिया गांधी ने मानो आपा खो दिया। ऐसी तस्वीर आज मैं आपको दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिरकार अगले ही दिन 24 घंटे बाद ही कैसा तस्वीर बदल जाती है, चेहरे के शिकन बदल जाती है और मिजाज बदल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत लिए बीजेपी ने। सोचा था छत्तीसगढ़ हारेंगे, सोचा था राजस्थान भी हारेंगे, रही सही कसर मध्य प्रदेश पूरा कर देगा। विपक्ष पूरी तरह से तैयार था। इंडिया गठबंधन मानो सोचा बैठा था कि 24 से पहले का सेमीफाइनल उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अब भला चुप्पी साधे भी कैसे, बताए भी तो क्या और कहें भी तो क्या। हुआ वो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। संसद में सभी सांसद हल्की हल्की ठंड में पहुंच रहे थे, लेकिन गर्माहट उस वक्त पैदा हो गई जब सोनिया गांधी की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। जीत हार तो लोकतंत्र का हिस्सा है। आजादी के बाद से अब तक ना जाने कितने प्रधानमंत्री आए और कितने चले गए, ना जाने किस स्टेट में कौन मुख्यमंत्री बना और कौन चला गया, लेकिन कम से कम कहते हैं ना क्रिकेट में खेल भावना, वो क्रिकेट स्पिरिट होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहां पर नहीं दिखाई दी। राजनीति में शायद ये भूल गए कि आखिरकार सच्चाई देखनी होती है। सबसे पहली तस्वीर तो मैं वो आपको दिखा दूं कि जब आज सर खुजलाते नजर आए, पूरा सवाल सुना और सवाल सुनने के बाद दानिश अली ने जो किया वो भी आपको समझ आना चाहिए। आज वो तैयार होकर आए थे, तख्ती गले में टंगी हुई थी, तैयारी पहले से थी, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जीती हुई थी, उस तरफ उस बात को किसी तरह से दरकिनार भी तो करना था। उन्होंने खूब देर तक अपनी बात सुनाई, लेकिन जब रिपोर्टर ने असली सवाल साधा तो आपको खुद देख लेना चाहिए साहब ने किया क्या। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो है बिना रूल्स के जो है महुआ मोहित्रा को का डिपोजिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ वहां, तो हम तो ये मांग करें कम से कम सदन के अंदर तो चर्चा हो। और हमने माननीय स्पीकर साहब को भी खत लिखा है कि ये कब से पावर दे दी गई कि किसी भी कमेटी के किसी भी सदस्य के खिलाफ भी जो है सो मोटो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन हो जाए, तो कोई रूल्स और रेगुलेशन तो मानने को तैयार नहीं है। यहां पर कोई मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको बुलडोज कर दो आप। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है लोकतंत्र में कि यू कैन डिमोलिश एवरीबडी। कल जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने नेगेटिविटी को आउट कर दिया पार्लियामेंट सेशन से पहले। एंटी इनकम्पेंसी शब्द जो होता है उसको रेलेवेंट बना दिया। सरकारों ने काम किया। मैं अभी अपने मुद्दे पर। देखा आपने किस तरीके से दानिश अली सर खुजाते नजर आए। इस तस्वीर में वो सर खुजा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अरे छोड़िए, मैं अपने मुद्दे पर आज हूं। यानी आज वो अपने मुद्दे पर थे, अपने गले में तख्ती लटका कर आए थे, इसलिए सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल बड़ा छोटा सा था कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी प्रचंड बहुमत आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो क्या गया? दानिश अली वही सांसद हैं जो भिड़ गए थे रमेश भिदुड़ी से, लेकिन सोनिया गांधी से जब उत्तर पूछा गया, सवाल पूछा गया, जानना चाहता, क्योंकि देश जानना चाहता है। यह विपक्ष है, राहुल गांधी की माता जी हैं। राहुल गांधी वही सांसद हैं, वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। 2014 में देखा था, 2024 में देख रहे हैं और 2019 में भी देखा था। लिहाजा इन 3 राज्यों की हार के बाद जब सोनिया गांधी से पूछते पूछते बारिश सिक्योरिटी के बीच रिपोर्टर पहुंचा, माइक दूर था, लेकिन तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वो तस्वीर बहुत कुछ बता रही है, क्योंकि आज सोनिया गांधी ने दरवाजा पटक दिया था सीधा रिपोर्टर के मुंह पे। जरा देख लीजिए तस्वीर आप भी। Ma'am, any words on the
Ma'am, any words on the assembly election results, ma'am? देखा आपने और समझ भी गए होंगे। अब एक और तस्वीर जो बहुत कुछ कहती है, बताती है, और वो है हरसिमरत कौर की तस्वीर। लेकिन आज हरसिमरत कौर ने बता दिया कि राजनीति सिर्फ विरोध की नहीं होती, राजनीति सिर्फ दूसरों की बुराई करने पर नहीं होती, राजनीति दूसरे की जीत पर चुप्पी साधने पर नहीं होती, बल्कि राजनीति में कभी कभी सच भी बोला जाता है। और हरसिमरत कौर जो आज एनडीए का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो एनडीए का हिस्सा पहले थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद, उस बिल के पास होने के बाद उन्होंने मोदी का साथ छोड़ दिया था। और आज हरसिमरत कौर का बयान आपको सुनना चाहिए। शायद आज उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के जो बोला वो विपक्ष को हजम नहीं हो पाएगा। आप भी सुनिए जरा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को बधाई देती हूं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही शानदार विक्ट्री हुई है, स्टेटों में हुई है। अब लोकसभा में क्या होता है, जरूर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अब आपको जानना चाहिए संजय राउत जो महाराष्ट्र से सांसद हैं, उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जो संसद में खूब हो हल्ला करते हैं, और आज वो बोल गए कि ये जीत बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की नहीं है, ये जीत तो मोदी की है। आप सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है, ये ना आरएसएस की जीत है, ना बीजेपी की जीत है, ना बीजेपी की जीत है, वो मान ले कि मोदी की जीत है। और अब आखिरकार आपको सुनना चाहिए वही रोना जिस रोने को सुनते सुनते कई साल बीत गए, यानी ईवीएम। संजय राउत ने जो कहा, जरा उस पर भी गौर कीजिए, फरमाइए। आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन ईवीएम का जनादेश है। देख लीजिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, ये बयान बहुत कुछ कह रहे हैं, और ये तब हैं जब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, तेलंगाना में कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे की जीत पर बधाई तो दूर, बल्कि दरवाजा पटकते और सर खुजलाते कुछ नेता नजर आए। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ सदा जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी, बिना रोक टोक के। नमस्कार।